माँ प्यो दा की है, माँ प्यो तो वैसे कॉम्प्रोमाइज करने दे दुनिया में आए हैं। ताकि दे देंगे तैयबा को, तो वो जो हमारा नेक्स्ट वाला गोंजला होगा उसको अच्छी तरह वाइप आउट कर देगी। राइड है और मैं एंजॉय कर रही हूँ। चीटा चीटा ही हुआ है, लाल चीटा। हादिया अबे ये टाइगर क्लोज अप करो, हादी वो देखो नीचे पॉज। बहुत एंजॉय किया हमने और थैंक्स टू मिस तैमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह नया दिन का आगाज़ हो चुका है। कहते हैं रात को हम लोग इतने थक गए थे कि बस आके अपना अनपैक वगैरह सब कुछ किया है, कल के लिए चीज़ें निकाली हैं और मीन्स के आज के लिए। और उसके बाद हम लोग ऐसे सोए हैं, बच्चों को मैंने बहुत डांटा कि सो जाओ, बच्चे सोने का नाम नहीं लेते। अब ये देखें, हानिया और हादिया जो है पीछे सो चुकी हैं। हुरम आप बताएं, हुरम भी आलमोस्ट स्लीपी मूड में ही है। आज हम लोगों ने कुछ टिकट जो है वो हमने ऑनलाइन बाय कर ली थी, कुछ टिकट हम लोगों को इन पर्सन ही मिलनी है, तो जिसकी वजह से हम लोग अब जा रहे हैं और लम्हा हम लोग को वो इन पर्सन मिल जाए। मैं अपनी ड्यूटी पे वापस हूँ। हाँ, फिर दोबारा ड्राइविंग और जो है क्या कहते हैं उसको, जहाँ जहाँ इनको जाना वहाँ लेके जाने के लिए। लेकिन उसमें अब यह है कि उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही मिलेंगी, वो एडवांस बुकिंग नहीं है उसकी। और उसमें मैं और तैयबा हैं, क्योंकि बच्चों ने जो एक्टिविटी कर दी थी ट्रेन की वो तो कल ही टिकट मिल गई थी इन एडवांस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें से 2 अवेलेबिलिटी थी और टाइम नहीं अवेलेबल थी, लेकिन वो डिफरेंट हमारे टाइम टाइम सुबह 10:30 बजे थी। हम लोगों ने फिर जब उसके बाद का टाइम लिया तो जी उसमें 2 अवेलेबिलिटी थी, तो बस फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे एंजॉय कर लें। माँ प्यो दा की है, माँ प्यो तो वैसे कॉम्प्रोमाइज करने दे दुनिया में आए हैं। तो चले जी, खैर बच्चों ने किया या हमने किया एक ही बात है, तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल करनी, उससे अगले साल कर लेंगे, अल्लाह खैर करे। तो बाकी जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले जी चलते हैं, तो वहाँ जाके फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो जी हम लोग सी के लिए बस में जा रहे हैं गाड़ियाँ पार्क करके। तो ये देखिए जी सब अपने सामान के साथ हैं, सिवाय हमारे, हम लोगों ने रेंट पे बाय करा है, इनके सबका पर्सनल है ना, हम तो रेंट पे लेंगे। सारे तैयार बैठे हैं स्की के लिए। कुछ बोर्ड्स लेके जा रहे हैं, कुछ अपना स्की का जो है वो। हम बस से उतरे हैं, ये देखें, और अब हम देखें कहाँ जाते हैं। यहाँ पे तो ये इसको चेयरलिफ्ट हम बोलते हैं, ये लोग गोंदला बोलते हैं, और ये है गोंदला टिकट ऑफिस। हम लोग जाने लगे हैं अपने गोंदला में। हमारी ट्रेन आ गई है और हम बैठने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी जल्दी हरी आप, चलो 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 चलो। ये बड़ा भी है तो बेटा आईसी होगी ना, ऊपर तो जा रही है। हम अब खैर से और ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं कितनी हाइट है, ये तो हमने पूछा ही नहीं है कि हम कितना ऊंचा जा रहे हैं। पहली बार तो 11,000 थी जो मैं कल छोड़ के आई थी। इसका शीशा बहुत ज़रा गंदा है गोंदला का, जिसको हम चेयरलिफ्ट बोलते थे। जब हम रुकेंगे तो फिर ऐसा करेंगे कि एक टाकी दे देंगे तैयबा को, तो वो जो हमारा नेक्स्ट वाला गोंजला होगा उसको अच्छी तरह वाइप आउट कर देगी। हाँ अभी बताओ तुम्हें, जो हमारा 1 आवर वेस्ट किया है वो बताओ ना। हाँ तो हाँ, जब बीवी की नहीं सुनते ना तो ऐसे ही होता है। तैयबा की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी बचपन से गोंजला में बैठने की। खाओ माँ कसम। देखें ये आज मैंने पूरी करवा दी है इसकी बचपन की ख्वाहिश। और बैठी हुई है। इतनी गंदी जो है वो बाहर जो है वो हो रही है कि बिल्कुल भी जो है वो बाहर नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने स्केचेस इतने मारे हुए हैं, शायद ये बर्फ से है या बर्फ से हुआ है और अंदर तो बहुत नहीं। तो बहरहाल हमें वो पीक पे जाना है और मेरी बेगम की ख्वाहिश पूरी हो गई। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी करवा दी है। मेरी बेटी की ख्वाहिश, मेरी बेटी फर्स्ट टाइम बैठी है इन हर लाइफ, राइट? फर्स्ट टाइम बैठे इसमें एवर, राइट? डर लग रहा है। नहीं, डर क्यों लग रहा है जान, मैं तो बैठी हुई हूँ 2 बार, 2 3 4 बार बैठी हुई हूँ। बहुत बार, 4-5 बार बैठी हुई हूँ। लेकिन मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी, बेगम की ख्वाहिश पूरी करवा दी। मुझे इसकी बड़ी खुशी हो रही है। आप पहले बैठी हुई हो? हनी पटियाला में उधर बैठी हुई है। हानिया नहीं बैठी हुई। अमेरिका में हम फर्स्ट टाइम बैठे हैं, वहाँ पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं। चलते हैं फिर देखो उसके बाद मैंने तुम लोग को 2 इयर्स से बोल रही थी आजो आजो आजो, तुम लोग एंजॉय किया ना यहाँ पर कि नहीं किया? बहुत एंजॉय किया है हमने और
थैंक्स टू मिस टैमी। ये देखिए जी, हम आ गए हैं। हमने अब यहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी इसकी, और पता नहीं वहाँ पे फ़ोन अलाउ है कि नहीं है, ये नहीं मुझे पता। अगर नहीं अलाउ होगा तो मैंने कहा पहले मैं आपको पहले दिखा दूँ ये हालात है यहाँ के। हसन जा चुकी है मुझे छोड़ के आगे, और मैं उनके पीछे रह गई हूँ, और मैं चल रही हूँ। अल्लाह मियां खैर करे, बस फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो मज़ा बड़ा आ रहा है। और आप माहौल देख रहे हो, और ये मैं हूँ, और ये मेरी राइड है, और मैं एंजॉय कर रही हूँ। हाइट से नीचे आए हैं, और अभी भी हम बहुत ज़्यादा हाइट पे, नीचे जो कार्स है ना वो बिल्कुल लग रहा है जैसे छोटी छोटी डंकीज नहीं होती, डिंकीज कहते हैं, क्या कहते हैं, वो है। ऐसे यहाँ पे घरों का स्ट्रक्चर होता है। पहले ऐसे लकड़ी से सारा खड़ा करते हैं, और फिर इसके बाद सारा अंदर फिलिंग शिलिंग जो भी ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह घर नहीं बनते हैं। जैसे तो नीचे आते जा रहे हैं तो रोड और कार जो है वो क्लोज होती जा रही है। ये देखिए इतना खूबसूरत लगे, मैं तो कह रहा मैं इसी पे सर ऊपर नीचे आती जाऊँ। तो तू ये काम करती है, हम तुझे जाते हुए ले लेंगे यहाँ से। ये देखिए जी, अब हम लोग और शायद ऊंचाई पे जा रहे हैं सब। अब बहुत बर्फ, हम और ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पे आए हैं, तो अब सब जगह आपको आइस ही आइस नज़र आ रही है। ये देखिए चारों तरफ हमारे आइस ही आइस है। ये देखिए मैदान और पहाड़ सारे चीटे चीटे हुए हुए हैं। ये देखिए ये भी चीटा हुआ है, और ये भी चीटा ही हुआ है, लाल चीटा। देखिए जी कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे जैसे पता नहीं हम कहाँ आ गए। सही गाना बना हुआ ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमान। आ गए हम कहाँ, आगे क्या है मेरे, ओह मुझे पता था तुम्हें याद होगा। मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, ये माशाल्लाह व्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे, और इन्हीं व्यूज़ को देखने के लिए हम इतनी दूर आए हैं। कितने हसन हम लोग, मतलब कितना होगा हमारा यहाँ का डिस्टेंस? 14-15 घंटे ही तो है, लेकिन हम 18-20 घंटे। मुझे नादिया पसंद है, नादिया पसंद है। Who is this Nadia? तो मैंने देखा है नादिया, और वो मेरी सोनी स्वानी, मेरी फज्जो। ओहो ये तो फज्जो तो किसी और का नाम निकला है। जब वो सुनेगी उसको पता चले कि मैं किसको कहा है फज्जो। ब्रैकन रिज के डाउनटाउन में आए हैं, और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सी शॉप्स बनी हुई हैं, शॉपिंग शॉप्स जैसे कहते हैं, जिसमें स्वेनियर जो होते हैं चीज़ें। तो जो बड़ी तुम्हें मजाक उड़ा रहे तो तुम बोलते हो मेरी लाइफ बोलना आसान है। इसमें कुछ फूड की हैं और कुछ शॉपिंग की शॉप्स बनी हुई हैं। और ये देखें जी सामने इसका व्यू देखें आप। और आप ये बसेस देख रहे हैं जिसमें हम भी गए हैं, इसका जो मेन फायदा है ना वो आपको हसन एक्सप्लेन करेंगे। जो पार्किंग है ना मेन अट्रैक्शंस में, वो बहुत महंगी है, कोई $60, $70-80 तक है। तो अब जो है क्या कहते हैं उसको, उन्होंने मुख्तलिफ स्पॉट्स बना दिया फ्री पार्किंग के, और वहाँ से ये शटल आपको फिर वहाँ पे मेन अट्रैक्शंस तक लेके जाती है, और ये कोई चार्ज कुछ भी चार्ज नहीं करता आपको। इसी में जो है कम से कम आपका $100 जो है वो ईच डे जो है वो कम से कम आपका सेव हो जाता है। सारा सिटी जो है वो अकोमोडेट करता है बिल्कुल आने वालों फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए कोई आता है तो वो आराम से दिल खोल के इन बसेस में सफ़र कर सकता है। पूरी इन्होंने सजाई हुई है दुल्हन की तरह। शायद क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से सजाई हुई। चले ये देखिए जी, ये ओपन एरिया है, ये यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, और ये देखिए यहाँ कैसे आइस जो है ना वो जमी हुई है। सारी अट्रैक्शन दी हुई है पैसे लूटने वाली। ये बच्चे पागल हों सवेनियर चीज़ें लेकर, खाना लेकर, ये देखिए ना ये सब अट्रैक्शन है।
कलर्स के हिसाब से है। ये जो है रेड है और जहाँ पे हम बैठे हैं वो ब्लैक है और ऑलमोस्ट सबकी लुकिंग सेम है। पता नहीं आवाज़ आए कि ना आए, ट्रेन स्टार्ट हो गई है और वो अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जी ये इस पर्पस के लिए, ये इस पर्पस के लिए है और हम इस ट्रेन में क्या कर सकते हैं और बाहर क्या क्या व्यूज़ आएंगे वो ये बता रहे हैं। और ये है फिलहाल व्यू। अभी तो सारे रेजिडेंशियल एरिया है, बैठे ही हैं तो इनको भूख लग गई है। मैंने फिर कैपेचिनो मंगवा ली है, हादिया ड्रिंक्स और हॉट कॉफी। और हम आपके खा रही हो और हम चेस्टर फ्राइज खा रही है, स्पाइसी बने राइट। कितना ऊंची आ गए हैं, अभी हमने 10,000 फीट आगे ऊपर जाना है ना अभी। तो आप इनका कमाल देखें कि इन्होंने इतनी ऊंची रेल की पटरियाँ कैसे बनाई हैं। आप ये देखिए, ये रिवर नीचे नजर आ रहा है जो ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका है। ये अमेरिका का 6th लार्जेस्ट रिवर है। हम आ गए हैं बाहर व्यू लेने के लिए, लेकिन शदीद ठंड है और लेकिन व्यू तो बनता है ना। ये देखिए जी, आउच 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 आउच। ये मेरी बेटी, पूरा वेव कर दो, ये मेरी बेटी। ये देखिए जी हादिया और हादिया। जी मैं बिल्कुल सबसे आगे आ गई हूँ। ये देखिए जी, ये देख सकते हैं आप। ये मेरी बेटी को ठंड लग रही है। ये देखिए, हम इस टाइम इतना ऊंचा आ चुके हैं कि नीचे देखते हुए देखिए कार्स की सिर्फ लाइट्स फील हो रही है। इवन कार भी क्लियर नजर नहीं आ रही रोड्स पे। वो देखिए सारी स्नो उधर। ये सारी नीचे जो लाइट्स फील हो रही है ना, ये सारी रोड है, यहीं से हम लोग आए हैं ना। और ये सारी माउंटेन्स के मिडिल में है रोड। कितना प्यारा लग रहा है। इस व्यू के पैसे जी, इस व्यू के। ये है ट्रेन की राइड, जो भी आए वो मस्ट करे ट्रेन राइड, क्योंकि आपको सब कुछ जो है ना वो ट्रेन में देखने को मिल जाएगा। सारी की सारी यहाँ की ब्यूटी, सारी की सारी कोलोराडो की ब्यूटी, हिल स्टेशन की ब्यूटी आपको इस एक ट्रेन के ट्रिप में आपको मिल जाएगी। ये देखिए आप, हम इतना ऊंचा आ गए हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियाँ हैं रॉक्स की। ये देखिए बिल्कुल हमारी विंडो के बाहर। अब हम सबसे ऊपर वाली जो माउंटेन है ना उसके पास आ गए हैं। अब इसके बाद पहाड़ियाँ मुक गई हैं। पूरम, आपको मजा आ रहा है? पूरम, कितना मजा आ रहा है? वो देखो, या बेयर, ये टाइगर, क्लोजअप करो आदि, वो देखो नीचे पॉज। बेयर कैसे मुझे देख लो। ये इतने बड़े टाइगर के ही हो सकते हैं या बेयर के हो सकते हैं। ये देखें, ये सारे जो फुट स्टेप है किसी एनिमल के हैं। वैसे तो उन्होंने बताया यहाँ डियर, बेयर, टाइगर और मार्खोर सारे यहाँ पे हैं, लेकिन इस फुट प्रिंट को मुझे देख के लग रहा है किसी बड़े जानवर के हैं। हम पीक पे हैं इस टाइम। इसके बाद देखें हाइट ख़त्म है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। मेरा दिल कर रहा है मैं उतर जाऊँ, लेकिन बाबा स्केरी है अगर कोई मुझे जानवर खा गया। ये देखें, इतनी थकावट हो गई थी, खाना वाना जल्दी जल्दी खाया, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है वो फास्ट फूड बंद हो चुके थे ना सर। तो फिर पता नहीं ऐसे कहाँ हमें लेके गए, उतने रास्ते में हम लोग कितनी, मतलब सब सो गए सिवाय हसन के। तो अब हम लोग आए हैं अपने होटल में
और ये हमारे होटल की बाहर की लोकेशन है, ब्लैक हॉक, क्योंकि ये सारा कसिनो कहलाता है, ये एरिया सारा कसिनो से। क्योंकि ये सारा कसिनो के और अंडर जहाँ हमने है। सुबह जाना करीब सबसे यही है। और ये सारा जो है ना, ये कसिनो की वादियाँ हैं, कसिनो का शहर और है। मेरा नहीं ख्याल था कि, लेकिन ये तो 12-15 कसिनो है यहाँ पे। वो सामने वो लेडी लक, ये ब्लैक हॉक, उसके पीछे मोनार्क, हमें क्या है चाहे 10 हो, उसके ये लेडी लक है ये सामने। हमने कौन सा खेलना है, हमें तो सिर्फ रहना है। ऐसी रात सो के तो सुबह निकलना। जी तो चेक इन के बाद जो है वो हम लोग अब कमरे में आ गए। तो कमरे का एक व्यू अगर आपको दिखाएं तो ये हमारा कमरा है। ये रेस्टरूम भी वॉशरूम, या रेस्टरूम भी बोलते हैं, और ये शावर, और ये हमारा स्लीपिंग एरिया, ट्विन बेड। की ख्वाहिश पूरी और बालकनी मिल गई है, मेरी बेगम बड़ी आवाज़ार हुई है सुबह की, क्योंकि आज ये मौसम यहाँ पे फिर ठंडा हो गया, बहुत ज्यादा। और उसके बाद से फिर जो है इनकी तबीयत बहुत आवाज़ार हुई है। क्यों, क्या हुआ आज? मेरी लेग्स में बहुत क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे झूठ आइस बोल की रही है। आदत है। असल बात ये है कि आज याशी बहुत की है, बहुत घूमे फिरे हैं, और थोड़ा सा जो एक्सर्शन हुई है जब हम ऊपर गए थे। कहाँ पे ऊपर गए थे? कोस्टर में। मेरे नेक पे बहुत, तो- थोड़ा नहीं ऊपर गए थे, तुम तो एक बार गए हो, मैं तो 3 बार गई हूँ। मैं स्की के लिए भी गई हूँ, उसके अलावा भी गई हूँ, और बच्चों के साथ भी गई हूँ। सॉरी जी, गलती हो गई, बेगम कभी तो नाराज हो मैं गई आइस है। कैसल में नहीं गई। तो चलें, अभी ये है कि फिर अभी हम लोग तो लगे हैं सोने, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, फिर सो के सुबह उठेंगे, नाश्ता नुश्ता करेंगे, तो फिर आपसे सुबह मुलाकात करते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। हम लोग चेंज वेंज करके तो कहाँ आए हैं हुरम? नीचे आ गए हैं, क्योंकि बाहर हमने देखा कि बहुत रौनकें शौनकें लगी हुई हैं, तो ज़रा हम भी ज़रा देख के आए हैं। हमारी भी नींदें उड़ गई हैं। अब इधर देखे ना, हम सब ने चेंज कर लिया है, हसन साहब ने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया तुमने हसन? काम खत्म ही नहीं होता, मसलन काम मैंने जो करना। अच्छा, हुरम आपकी कहाँ है ड्रिंक? क्या पिया आपने? और हुआनिया आप क्या पी रही हो? हॉट कोको। और हसन तुमने क्या पिया? एक्चुअली हम आए थे माइक्रोवेव ढूंढने, हमारे रूम में माइक्रोवेव नहीं था। फिर यहाँ मैंने फायर प्लेस लगा, देखा, मैंने कहा चलो ज़रा बॉडी को सेक लेते हैं। और फिर हम लोगों को हॉट कोको और कैपुचिनो मिल गई, तो हमने वो पी ली चाय की जगह। ये देखिए जी, ये सारा हम लोग जहाँ पे थे, ये सारा कसिनोस वाले होटल थे, और बड़े अच्छे लग्जरी रिजॉर्ट्स थे। और मेरी देखिए सुबह आज तबीयत मेरी डाउन है थोड़ी सी, कि मेरे ख्याल में मुझे रोलर कोस्टर ने जो है ना मेरी डिस्क को हिला दी है। कसिनो रिजॉर्ट, अच्छा ये स्पा है हसन। हाँ हसन, तो मुझे स्पा में ले लेते हैं कि मेरी पाँव में इतनी दर्द हो रही है। तो पहले बताना। ये सारे ग्लास हैं, ये है क्या, चर्च है? लॉज कैसीनो मिड सिटी है, ओल्ड स्टाइल डाउनटाउन टाइप जगह लग उसकी रही है। मिडिल सिटी बोलेंगे, मिड मतलब सिटी। सारा पुराने स्टाइल का बना, बड़ा खूबसूरत लग ओल्ड रहा है। टाइप बिल्डिंग्स हैं, और ये सारी बिल्डिंग्स जो है, ये सारी जो नजर आई, ये सारी शॉप्स हैं। ये ब्लैक हॉक सिटी है ना, और सारा हिस्टोरिक जो ग्रीस। हाँ, ये हिस्टोरिक प्लेस लग रही है मुझे को, जो ओल्ड जब से ही मतलब बिल्ड हुआ है, गेस ये तब की है। स्टिल क्रिसमस की, और ये भी खाने पीने वाली जगह है, जो कि रात को बंद थी यहाँ पर। तो फिर हम लोग कभी ब्रेकफास्ट के लिए ये जगह बहुत गंदी है, बाकी सब ठीक है। ये देखे जी, मैं कल से कह रही हूँ ना कि टेम्परेचर लो होता जा रहा है। अब देखे बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। अब बच्चे बहुत हैप्पी हैं कि जी स्नो पड़ रही है। पता नहीं अब वीडियो में, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर बैठ के बना रही हूँ, पता नहीं अब वो कैच करी कि नहीं करी। लेकिन मजे की बात ये है कि हमने सारी जो है वो एक्टिविटीज अपनी कर ली, सिर्फ ट्यूबिंग हमारी रह गई है। ट्यूबिंग नहीं, स्की रह गई बस। नहीं, ट्यूबिंग तो पता वो रह जाएगी ना, स्की के लिए तो अभी हम जा रहे हैं। लेकिन वेदर के ऊपर डिपेंड तो करता है। डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, और ये स्नो सिर्फ रह गई थी, तेज हो गई थी। ये देखिए जी, और अब तो हम माशाल्लाह से अल्लाह ने अब हमें ये भी हमने देख लिया, ये भी नज़ारा दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए खूबसूरती, कि अब हमने स्नो पड़ने की खूबसूरती भी देख ली है माशाल्लाह, कि पहले देखी हुई है बहुत गाड़ी बार। में भी वार्निंग आ गई, आई पॉसिबल ड्राइव विद केयर।
लेकिन ऐसा ना हम लोगों ने वापस नीचे आना है, अल्लाह खैर करे फिर निकले। अल्लाह खैर रखे, कुछ नहीं होता, इतनी तेज इतना नहीं है, बस लेकिन ऐसा देखने को नहीं स्नो तो स्नो है, चाहे तेज हो चाहे हल्की हो। मिलेगा। बस इनको ये देखिए जी, स्की और आगे से सारा फोग हो गई है, बिल्कुल धुंधला हो गया हुआ है क्योंकि बड़ी स्पीड में फोग पड़ना शुरू हो गई है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी आज भी लोग नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं। मुझे लगता है आज भी रश होगा। ये देखें, और कितना ज़्यादा फोग हो रही है, देखिए आप किस तरह ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है, सारा धुंधला ही धुंधला नज़र आ रहा है। लेकिन माशाल्लाह चलें, अल्लाह मियां अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे।